ज्ञानवापी से शुरू हुआ विवाद अब देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। कई ऐसी मस्जिदें हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं और अब धरहरा मस्जिद को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये बिंदु माधव का मंदिर था जिसे तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था और अब इसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए। 1669 में वहां पर आलमगीर मस्जिद बना दिया, उसको धरहरा मस्जिद के नाम से लोग जानते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश भर में माहौल गर्म है और इस बीच एक और बड़ा दावा किया गया है और ये दावा है बिंदु माधव मंदिर और धरहरा मस्जिद को लेकर। दावा है कि काशी में एक और विवादित ढांचा है जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर बनवाया था और उसका नाम धरहरा मस्जिद है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पहले इस मस्जिद की जगह भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था। ये बिंदु माधव मंदिर जो है अति प्राचीन है, 500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये जो है अभी यहाँ वर्तमान में जो है, उसके पूर्व में जो धरहरा मस्जिद है जिसको आलमगीर मस्जिद कहते हैं, अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करके इस विग्रह को प्राप्त किया। संपूर्ण चातुर्मास इसका जो है ये शालिग्राम विग्रह है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। रिपब्लिक भारत की टीम ने भगवान शिव की नगरी काशी के पंचगंगा घाट पर मौजूद बिंदु माधव मंदिर पर जाकर वहां से पूरे मामले की पड़ताल की। महंत मुरलीधर बताते हैं कि औरंगजेब ने सन 1669 के आसपास बिंदु माधव मंदिर का प्राचीन मंदिर तोड़कर वहां धरहरा मस्जिद बनवाई थी, जिसके बाद औंध नरेश ने मंदिर से बिंदु माधव की मूर्ति बगल में एक दूसरी जगह शिफ्ट करा दी थी। यहाँ पर अभी भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब इसे आलमगीर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसका परिसर दशाश्वमेध घाट तक कहा जाता है। उस समय इसके बीच में कुछ भी नहीं था क्योंकि आनंद वन था। आनंद वन होने से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंदिर वगैरह और जो भी छोटे छोटे मंदिर थे बहुत छोटे थे, लेकिन ये मंदिर का परिसर बहुत बड़ा आमेर के राजा मान सिंह ने बनाया था। 1669 में औरंगजेब ने जिस तरह ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके और विश्वनाथ मंदिर बनाया, वहाँ पर हटा करके और मस्जिद बनाई, ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, उसी तरीके से इस मंदिर को भी तोड़ करके 1669 में वहाँ पर आलमगीर मस्जिद बना दिया, उसको धरहरा मस्जिद के नाम से लोग जानते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम धरहरा मस्जिद भी पहुंची। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस परिसर को लेकर इतना बड़ा दावा क्यों किया जा रहा है और ये विवाद क्यों उपजा। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि धरहरा मस्जिद के नीचे तहखाने में सनातन धर्म के तमाम अवशेष मिल जाएंगे और इस बात की जांच की जानी चाहिए क्योंकि यहाँ बिंदु माधव यानी विष्णु के रूप की पूजा होती थी। उस समय 1669 में औरंगजेब ने उस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करके और उसके सारे मलबे से ही उस मस्जिद को बना दिया, ऐसा कहा जाता है। हमने बिंदु माधव मंदिर और धरहरा मस्जिद को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि बिंदु माधव काशी का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर था, लेकिन औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया। वो तो बिल्कुल वही मंदिर है, मैंने धरहरा है और इस मंदिर को गिराने का उल्लेख दरबारे अखबारे मुअल्ला में मिलता है, न कि किसी ग्रंथ में। उस डायरी में बिंदु माधव मंदिर का उल्लेख है कि इस मंदिर को उसने गिरा दिया 1682 में और उस जगह पर मस्जिद तामील कर दी, इस बात का पूरा उल्लेख है। औरंगजेब के वक्त इतिहास नहीं लिखा जाता था, जिससे इतिहास में उसकी करतूत दर्ज नहीं है, लेकिन ये रोजनामचा दर्ज होता था। उसमें इस बात की पुष्टि होती है कि औरंगजेब ने काशी के बिंदु माधव मंदिर को ध्वस्त किया है। कि औरंगजेब के आदेश से बिंदु माधव, वहाँ नाम है नंद माधव लिखा गया है, लेकिन वह बिंदु माधव है, उस मंदिर को गिराकर वहाँ पर मस्जिद बना दी गई, इस बात का भी उल्लेख है। प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि औरंगजेब भारत की वैदिक संस्कृति से नफरत करता था, लिहाजा उसने जिन जगह पर वेदों की पढ़ाई होती थी उसे बंद करवाया और इसकी शुरुआत मंदिरों को तोड़ने से की। 9वें साल से अचानक औरंगजेब में बहुत तब्दीली आ रही है। उसका एक बड़ा उदाहरण है कि उसने 11वें साल में एक आदेश निकाला कि अब मेरे पूरे साम्राज्य में कोई इतिहास नहीं लिखेगा, और उसके बाद तमाम एक से एक कट्टर की, जैसे कि उसने तमाम तुलादान की प्रथा, झरोखा दर्शन, ये सारे चीज बंद कर दी। इन तमाम दावों और ज्ञानवापी विवाद के बीच
बिंदु माधव मंदिर को लेकर भी आवाज उठने लगी है, लेकिन दावों की हकीकत तब सामने आएगी जब इन्हें सच्चाई की कसौटी पर परखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।